आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 27। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GST ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी है 27। डेट है आपकी 10 सितंबर 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट इधर लिखेंगे एंड क्लास टीचर का नेम इधर लिखेंगे। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़। तो जो आपका चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर जो आपका 5th है, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एक टॉपिक है टिश्यूज़। अब इसमें टिश्यूज़ में क्या एक टॉपिक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, एंड इसके टाइप्स के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, एंड उनके क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं। तो आज की वर्कशीट में हम वो समझेंगे और करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर जिज्ञासा दीदी, हाउ डू दी सेल्स इन आवर बॉडी वर्क एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शंस द सेम वेज एज आर सेल वर्क। जो जियान है वो पूछ रहा है अपनी दीदी से कि जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो भी सेम वर्क करते हैं जैसे हमारे वर्क करते हैं सेल। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो सेम वर्क करते हैं जैसे एक ह्यूमन के करते हैं वर्क जो, ठीक है। यहाँ पर जो जिज्ञासा है वो कह रही है कि जियान, एज यू ऑलरेडी नो, तुम्हें जैसे कि पता है कि एनिमल्स और प्लांट सेल्स जो होते हैं बोथ आर मल्टी सेलुलर हो गए। मतलब कि मल्टी सेलुलर मतलब कि किसी भी चीज़ में बहुत सारे सेल्स हो तो वो मल्टी सेलुलर कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एनिमल्स और प्लांट सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स में और एनिमल्स में। बट अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको चाहिए कि किसी भी, सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं कि जो 2 टाइप्स की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, वो होता है एक अमीबा, आपका अमीबा एंड आपका पैरामीशियम। ये 2 टाइप के होते हैं। पैरामीशियम का मतलब होता है काई काई होता है पैरामीशियम का मतलब, ठीक है, उसमें भी एक ही सेल होता है। यहाँ पर multicellular organisms, these are made up of many different types of cells. All cells are not able to perform all the functions. जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शंस होता होगा, एंड वो नहीं होते कैपेबल नहीं होते कि वो सारे टाइप्स के फंक्शंस को अपनी बॉडी में अप्लाई करें, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज़। एक ऐसा सेल्स का गठबंधन जो कि सिमिलर हो उसके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से, एंड वो परफॉर्म कर रहा हो अपना फंक्शन सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, तो उस चीज़ को कहते हैं टिश्यूज़। व्हाट वी हैव कॉलिंग टिश्यूज़, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, बट वो हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, वो इतने पतले होते हैं। अगर आप अपने हाथ लो एंड उसमें आप देखो ना तो आपको नहीं दिखेंगे, बट माइक्रोस्कोप से आपको ईजिली दिख सकते हैं, लेकिन एकदम जूम करने पे। विच आर कैपेबल ऑफ performing a specialized function in these organisms. Plants and animals both have different types of specialized tissues and organs to perform specific functions, ठीक है। Now we will doing animal tissues, discussing animal tissues and plant tissues, okay. Animal tissues क्या होते हैं, most of the part of animal tissues are living. Animals होते हैं, उनका क्या होता है, उनके सारे के सारे जो अंदर के पार्ट्स होते हैं इन देयर बॉडी पार्ट, उनके क्या होते हैं, लिविंग रहते हैं। हमारे ऑर्गेनिजम्स भी थोड़े बहुत ह्यूमन के भी लिविंग रहते हैं, तो ऐसे ही बेसिकली एनिमल्स के भी टिश्यूज पार्ट होते हैं वो लिविंग होते हैं। दे नीड मोर एनर्जी, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड देयर ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड। उनकी जो डाइट होती है वो अपने आप वो खाते हैं, तो उनको खुद पता चलता है, जैसे हमें पता चलता है कि हमें कितना खाना है, तो उसी हिसाब से कि ये इनकी जो खाने पे निर्भर करता है, इनकी ग्रोथ जितना जल्दी खाएंगे उतनी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। नाउ वी विल डिस्कसिंग प्लांट सेल्स, ओके। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, so most of the tissues in plants are provide support to the plants, okay। लोकोमोशन का मतलब होता है कि नो मोशन, कोई भी गतिविधि नहीं करता, प्लांट कोई गतिविधि करता है नहीं करता। इसलिए यहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो इतना भी मतलब सपोर्ट नहीं करते एक प्लांट को कि वो
ग्रो करे, मतलब बहुत, इसलिए तो बहुत टाइम लगता है, टाइम टेक करता है प्लांट, क्योंकि वो उसको टाइम लगता है, वो कोई भी मोशन करने करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ डेड सेल्स, सारे के सारे ज़्यादातर डेड सेल से बने होते हैं। दस द ग्रोथ इन प्लांट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स ओनली, तो इसीलिए जैसे लीव्स पड़ती है तो उसी हिसाब से धीरे धीरे ग्रोथ होती है। दे नीड लेस एनर्जी, इनको लेस एनर्जी मिलती है, मतलब इनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। सम टिश्यूज़ कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। अब यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर आपको सिर्फ मेरिस्मेटिक के टिश्यूज़ के टाइप्स दिए हैं एंड उसी के हिसाब से आपको आंसर भी देने हैं, ओके। सो अब देखते हैं क्या होते हैं। सो बेसिकली plant grow through certain specific parts only. It's due to presence of the dividing tissues. This type of tissues are called as meristematic tissues. These tissues have the ability to keep on dividing. They are of three types. जो एक प्लांट होता है वो अपने ही स्पेसिफिक पार्ट्स, कुछ ही पार्ट से बड़ा होता है, इसीलिए जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसीलिए इस चीज़ को कहते हैं मतलब ये इस प्रोसेस को मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं। मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो अलग अलग पार्ट्स में थोड़े थोड़े डिवाइड हो, इससे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। अब ये इनकी एबिलिटी क्या होती है कि ये अपने टिश्यूज़ को कीप ऑन डिवाइडिंग, ये डिवाइड करके रखते हैं, कुछ इधर है कुछ इधर है कुछ इधर है, ठीक है। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम, लेटरल मेरिस्टीम। इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे आपको प्लांट दिया गया है, या ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये होते हैं एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी होते हैं मिडल में एंड लेटरल मेरिस्टीम होते हैं नीचे, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड internodes of the twigs. Growth in the girth of the stem or roots is due to lateral meristematic tissues. अब इनकी प्रॉपर्टीज है कुछ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दे सेल्स आर हाईली, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। द सेल्स आर हाईली एक्टिव होते हैं इनके और कीप डिवाइडिंग, मतलब कि टिश्यूज़ को अच्छे से डिवाइड करके रखते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। दे हैव लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब कि जितने वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एक एक पार्ट में, एक एक सेल में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एकदम अच्छे से होते हैं। दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होता। सो दिख रहा है आपको एपिकल मेरिस्टीम जो सबसे ऊपर होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टीम जो मिडल में होता है एंड लेटरल मेरिस्टीम जो स्टीम के पास होता है, ठीक है। ये आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू उसका एक प्लांट का डायग्राम था। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टिश्यूज़। सो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ वो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज़। सो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 1, ये पूरी डेफिनेशन है, रुकिए मैं बता दूँ। सो ये आपका आंसर नंबर 1, ये आगे का मैंने इसलिए काट दिया जिसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपका आंसर नंबर 1 है, टिश्यूज़ की पूरी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पर है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ये करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है आपको, फर्स्ट ये दिखेगा कि दे नीड मोर एनर्जी। फर्स्ट आपका ये होगा, फर्स्ट एनिमल टिश्यूज़ का, कि ये प्लांट टिश्यूज़ के से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट आपका पॉइंट ये होगा कि दे नीड मोर एनर्जी एंड दे नीड लेस एनर्जी। यहाँ पर भी था आपका, ये इधर की साइड है, मैं भी दिखा दूँगी। अब इसमें ये हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द लिविंग प्लांट्स आर लिविंग एंड, बट यहाँ पर क्या होते हैं, आप ये लिखोगे इसका आंसर, इस प्लांट सेल में, प्लांट टिश्यूज़ में क्या होगा, मोस्ट ऑफ, ये पूरा लिखना है, बट यहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ आर नॉन लिविंग, क्योंकि प्लांट टिश्यूज़ के जो वो होते हैं टिश्यूज़ वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। सो यहाँ आपने पढ़ा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, एंड वेयर दे आर लोकेटेड।
सो ये लिखना है कि सो यहाँ पर आपका पहले दिख रहा होगा एपिकल मेरिस्टीम प्रेजेंट इन दी ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे प्लांट होता है उसका ऊपर के साइड में ये एपिकल मेरिस्टीम प्रेजेंट होता है। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टीम प्रेजेंट कहाँ होता है, ये बेस ऑफ द लीव्स। ये आपको पूरा लिख लेना है, ये आपका क्वेश्चन है एंड योर आंसर विल बी दिस। इंटरकैलरी मेरिस्टीम प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द लीव्स ऑफ इंटरनोड्स ऑफ द ट्विंक्स। ओके, यहाँ पर ट्विक्स नहीं ट्विंक्स आएगा, TWINGS। थर्ड आपका जो हैगा वो भी अभी करते हैं। सो जो आपका थर्ड है वो है लैटरल मेरिस्टीम इज प्रेजेंट इन दी, यहाँ पर आपका इन आएगा इन दी ग्रोथ इन दी गिर्थ होता है, नीचे का पार्ट होता है गिर्थ स्टीम और टिश्यूज। ठीक है, सो अब आप करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यूज। सो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज एक ही होता है। सो ये तीनों आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको ये लिख लेनी है। और आपका ये पूरे के पूरे आपके चारों क्वेश्चन हो गए पूरे। सो इसी के साथ ये वर्कशीट होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।